मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को किस प्रकार से समझेंगे, कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और देखिए, सिंपल तरीके से मैंने आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, इसीलिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए बात कर ले प्रोनाउन को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं बाय एग्जाम्पल, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर हम बात कर लें प्रोनाउन को डिफिनेशन के बारे में, तो संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसकी पुनरावृत्ति को टालने के लिए, मतलब ऐसी संज्ञा जिसको बोलने के लिए, जैसे सपोज देखिए यहाँ पे सामने लिखा है, जैसे कि हम आपको पहले एग्जांपल ही दे देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हरि कल मुंबई गया। क्या हुआ? हरि कल मुंबई गया। हरि आज आने वाला था लेकिन हरि नहीं आ सका। लेकिन हरि का फ़ोन आया। हरि ने कहा कि हरि का काम नहीं हुआ, इसलिए हरि को रुकना पड़ा। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि ये जो संज्ञा है, ये संज्ञा क्या है? मतलब नाम, हरि। ये देखिए, 1 हरि, 2, 3, 4, 5, 6 और एक यहाँ पे 7। यहाँ पर हरि जो संज्ञा है, इसका 7 बार प्रयोग किया गया है, मतलब किसी संज्ञा की पुनरावृत्ति हुई है। अब इसको जिस आप टाल दोगे, मतलब हटा दोगे, और उनकी जगह पर जिन चीज़ों को आपको रखेंगे, वही आपका सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे कि किस प्रकार से इसको रखा जा सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पर रख सकते हैं कि हरि कल मुंबई गया, वह आज आने वाला था। देखिए, यहाँ पर क्या आपने किया कि हरि कल मुंबई गया, वह आज आने वाला था लेकिन वह नहीं आ सका। यहाँ पे क्या? लेकिन वह नहीं आ सका। हरि का फ़ोन आया, मतलब यहाँ पर हरि है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो उसका फ़ोन आया। यहाँ पर उसका हो गया, और यहाँ पे आप लिख दोगे उसने कहा कि मेरा काम नहीं हुआ, इसलिए हरि को रुकना पड़ा, इसलिए उसे रुकना पड़ा। तो आपने देखा कि मैंने हर जगह कुछ अलग अलग वर्डों का प्रयोग किया। जैसे कि नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ही, सी, इट, वी, यू, दे और इत्यादि। यहाँ पर दे मतलब वे हो जाएंगे, यू मतलब आप, वी मतलब हम, इट, सी देखिए लड़कियों के लिए यूज किया था, ही लड़कों के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हरि को नाम को ना उपयोग करके कि हम किसी अन्य शब्दों का हमने प्रयोग किया। तो आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। यहाँ पे बाय एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कैसे कैसे किस का नाम रखा गया। वह, यह, उसने, इसने, ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं। वह, हम, इस प्रकार से वर्डों का उपयोग किया गया। अब हम बात करेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होता है, उसको किस प्रकार से समझा जा सकता है बाय एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि विशेषण की बात हो रही है। विशेषण मतलब हम इसको बोल सकते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हम विशेषण की बात करने वाले थे। विशेषण किसे कहते हैं? अगर हम बात कर ले विशेषण की, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के अधिक जानकारी देने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई संज्ञा हो, अगर वो हमें उसके बारे में, अथवा सर्वनाम हो, उसके बारे में जो मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विशेषण। बाय एग्जाम्पल आपके नीचे देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि किसी चीज़ को अगर हम कहें, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एग्जाम्पल कि राम बहुत बहादुर लड़का है। राम मतलब ये संज्ञा हो गई, बहादुर तो है, ये विशेषण हो गया, सॉरी इसकी विशेषता हो गई, लेकिन वह बहुत बहादुर है। क्या हुआ? बहुत, मतलब इसकी विशेषता की भी विशेषता बतलाई जा रही है, वो विशेषण कहलाता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब ये देखिए, बहुत मतलब वेरी। ठीक है, गुड, बैड, क्लीन, डर्टी, बहुत ज़्यादा गंदा है, गंदा तो है लेकिन बहुत गंदा है, बड़ा है लेकिन बहुत बड़ा है, छोटा है लेकिन बहुत छोटा है, लेज़ी है मतलब आलसी है लेकिन बहुत आलसी है, इज सो लेज़ी। अगर हम यहाँ लिख दें कि राम बहुत आलसी है,
अगर लिख लें कि राम आलसी है, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर राम बहुत आलसी है, इसका मतलब हो गया कि जो आलसी है उसकी भी विशेषता बतलाई जा रही है, वो कुछ ज़्यादा ही आलसी है, इसका विशेषण हो गया। टाल मतलब लंबा, लंबा है लेकिन बहुत लंबा है। ब्रेव मतलब बहादुर, ये तो मैंने बात ही कर ली। तो बस आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो विशेषण है किस प्रकार से आप समझ सकते हो। बाय एग्जाम्पल समझ में आया होगा यदि आपने अच्छे तरीके से समझा होगा तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है, उसको किस प्रकार से समझ सकते हैं बाय एग्जाम्पल। चलिए चलते हैं वर्ब के नीचे। अगर हम वर्ब की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए वर्ब लिखा हुआ है। ओके, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो भी शब्द किसी व्यक्ति की क्रिया को दर्शाए वह क्या कहलाता है, वर्ब। सिंपल है, इसको तो समझना आपने शुरू से आपने घर में देखते होंगे कि नाचना, गाना, नहाना, धुलना, जाना, आना, पढ़ाना, लिखना, सोना, बैठना, इट्स ऑल वर्ब। ओके, ये सब की सब क्रिया है। एग्जाम्पल देखिए, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, टीच मतलब पढ़ाना, क्लोज मतलब बंद, बाय मतलब बाय, सेल मतलब बेचना, लर्न मतलब सीखना। यह एक प्रकार की क्रिया है। ओके, बाय एग्जाम्पल आपने नीचे देखिए लिखा हुआ है कि राहुल खाना खा रहा है। इसमें खाना खाने की क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। ये तो सिंपल है, ये तो किसी भी नॉर्मल को भी समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ समझने की खास ज़रूरत नहीं है कि जो भी कुछ किसी व्यक्ति के द्वारा क्रिया होती है, सो रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हो, इस क्लास को देख रहे हो, यह भी एक प्रकार की क्रिया है। ओके, वर्ब के बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए आपके नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। बात कर लें कि क्रिया विशेषण के बारे में, तो जो क्रिया विशेषण होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए कि इस वाक्य में किसी भी क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देना ही क्रिया विशेषण कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ या किसी भी एक पर्टिकुलर की विशेष इन्फॉर्मेशन ओके दी जाए तो वही क्रिया विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, मतलब ये जो किताब है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ओके, उस क्रिया की भी विशेषता बतलाई जा रही है कि वही जो किताब है बहुत अच्छी बुक है। ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है, बट ही इज़ रीडिंग फास्ट, वह तेज पढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे जो पढ़ने की क्रिया हो रही है फास्ट हो रही है। ओके, किताब अच्छी तो है लेकिन बहुत अच्छी है। ओके, इज़ गुड बुक। तो इस प्रकार से एडवर्ब को समझना बहुत ही सिंपल होता है। मतलब यहाँ पे आप सेकंड वाला एग्जाम्पल फोकस करिए कि ही इज़ रीडिंग, मतलब वह पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग फास्ट, वह जल्दी जल्दी पढ़ रहा है या तेज पढ़ रहा है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस वाक्य में किसी भी क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दी गई हो। मतलब ये जो क्रिया है इसके बारे में विशेष जानकारी यही है कि क्रिया फास्ट हो रही है। ओके, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो क्लास है 10 मिनट या 15 मिनट की होती है केवल। ओके,